हेलो एवरीवन, तो दिस इज़ माय न्यू व्लॉग एंड अब हम जा रहे हैं कहीं, आपको दिख ही रहा होगा। हम इस समय नई मेट्रो में हैं, नई मेट्रो मेट्रो में है कश्मीरी गेट मेट्रो में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। पहले हमें इसे डर लगता है, देखो इसको चढ़ने से। पर मैं चढ़ गई। आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लगा हेवन में जा रही हूँ मैं, हेवन में। आजाद तुझे अब देखो इनको दिखाने में खुद पीछे रोने लगी। मोस्ट वेलकम। मेट्रो आने वाली है भाई बस देख कितनी भरी मेट्रो कितनी भरी हुई है। मेट्रो कर दी ना छोटी बात वाली याद आ गई ना तुझे। पहली बार तुझे पहली बार तुझे मैं यहाँ घुमा रही हूँ इसमें मेट्रो में। रहेगी तो वही बस में जाने वाली है। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, सुप्रीम कोर्ट। इसका केस चल रहा है यहाँ पे, तो जिस केस में मुझे मेरा पति इसका डिवोर्स करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। हम आ गए हैं, एग्जिट ले लिया हमने। अब हम देखते हैं, हमें जाना है गेट नंबर 10 पे। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। आप क्राउड देखो, कितना क्राउड है यहाँ पे। और ये रजिस्ट्रेशन, और दिस इज आवर कार्ड। आप भी दिखाए नीशू, दिस इज आवर कार्ड, एंट्री कार्ड। नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन। Now we are moving towards our venue place. Let's see what will be going to be happening. मोटी भैंस कहीं टकरा ना जाए किसी से। भारत के इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो न जाने कितने ही वीरों ने अपने जीवन को देश की आजादी पे समर्पित कर दिया, कितने ही नाम अमर हो गए और आज भी उनके बलिदान को याद करके सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
अनजानों से दूर रहो, बाहर खेलने नहीं जाना, लड़कों से आंखें नहीं मिलाना। इतना सब कुछ करके हमने उसके विकास को रोका है। ये समानता स्वतंत्रता उसके लिए सब धोखा है। फिर भी उसने आसमान छुआ। ओलंपिक में जीते मेडल दुनिया में नाम उसी से हुआ। वो घर की चार दीवारी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, पर मर्दों ने ना साथ दिया, आगे ना उनकी सोच गई। उसने केवल घर परिवार प्रजनन तक महिला को देखा, घर से ना बाहर जाएगी, खींच दी एक बाधा रेखा। उसी रेखा को लांघ कर आगे बढ़ते ही जाना है, महिला पुरुष को संग संग ये देश आगे बढ़ाना है। नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अपने स्थापना दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहा है और हम आशा करते हैं कि आप इस छोटे नाट्य रूपांतरण के माध्यम से समाज की वास्तविकता का मूल्यांकन कर पाएंगे और महिलाओं के विकास में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। योगदान? पर योगदान तो खुद से होता है। जी हाँ, योगदान खुद से अपने घर से शुरू होता है, मगर ये वो हमारा घर ही है जहाँ से हमने महिलाओं के विकास क्रम में बाधा पहुँचाने का काम किया है, उनके विकास क्रम में लगाम कसने का काम किया है। मगर आज का युग परिवर्तन का युग है। आज के युग में यदि हम इसी तरह महिला को रोकते रहे तो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो देश विकास करे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि महिला को पुरुष साथ दे, कदम ताल करके उसके साथ आगे बढ़े और देश को आगे ले जाए। तो आइए देखते हैं पितृसत्तावादी मानसिकता का एक नजारा और लेकर चलते हैं आपको समाधान की ओर। बेटा सर इधर आओ। आया पापा। बेटा जल्दी आ। जी आया। कहाँ रह गए थे तुम? पापा वो सलोनी का टिफिन पैक कर रहा था। तुम उसका टिफिन पैक कर रहे थे? क्यों? उसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? पापा वो सलोनी कल देर रात तक ऑफिस का काम कर रही थी, वो लेट हो गई। मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देता हूँ। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें, जोर के गुलाम। आज उसका टिफिन पैक कर रहे हो, कल उसके कपड़े भी धो देना, नालायक। लेकिन इसमें गलत क्या है पापा? अगर मनमोहन ने आज मेरा लंच पैक कर दिया, मैं तो कहती हूँ आपको भी मम्मी की घरेलू कामों में मदद करवानी चाहिए। बेचारी अकेले ही तो पूरा दिन लगी रहती है। मनमोहन, मुझे लगा था तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में होगी, ये मुझसे ऐसे बात करेगी? ओहो पापा, इसी पुरुष प्रधान सोच को तो अब हमें बदलना है। अरे बाबू, छोड़ना यार, इसका तो डेली करें। सलोनी, भाविका इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और आज जो भी हुआ ऑफिस में, दैट इज क्लियरली सेक्सुअल हरासमेंट। क्या तुम्हें पॉश एक्ट के बारे में नहीं पता? पॉश एक्ट? हाँ बाबा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये जितने भी अनवेलकम्ड एक्ट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, सच एज फिजिकल कांटेक्ट, आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या इवन शोइंग पोर्नोग्राफी, ये सभी कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के एम्बिट में फॉल करता है अंडर सेक्शन 2N ऑफ द पॉश एक्ट। तुम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकती। और ये तो एम्प्लॉय की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। इसलिए तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और चलो अब हम तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। पर तुम कुछ तो बोल। बोल बोल दिलाप आजाद है तेरे, बोल तू बोल। NCW भी साथ है तेरे, बोल तू बोल। बोल दिलाप आजाद है तेरे।
बाहर से बाहर का रास्ता बंद। मौसम का हाल है बहुत ही बेहाल। वर्षा ने ले लिया सबकी जान का दलाल। पूरा ये बेकार शायरी बोलने वाली बंदी है। पूरा बेकार हो रहा है मौसम, इतनी तेज बारिश हो रही है और इतना सर में दर्द हो रहा है हमारे। हम घर कैसे जाएंगे पता नहीं, आई डोंट नो हम घर कैसे जाएंगे। और ये ग्रुप हो रहा है कि